करेंगे और देखेंगे आप सभी स्टूडेंट पहला क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए सादृश्य में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहां पे देखिएगा, यहां पे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, 56 का संबंध 15 से है, 76 का संबंध 21 से है, तो 81 का संबंध किससे होगा? इन चारों विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी, ये आप सभी को बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके बताएं, हम देखना चाहते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए। देखिए क्या संख्याएं दी गई हैं, 56 है। देखिए 56 का संबंध किससे है? 56 का संबंध बोल रहा है 15 से है। फिर आगे बोल रहा है 76, 76 का संबंध 21 से है। आगे बोल रहा है 81, 81 का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्प में से कौन सी संख्या आएगी, आप सभी को बताना है। बताइए तो सारे स्टूडेंट। 21, 21, 21, 36 क्या आंसर आ रहा है? सारे ऑप्शन आंसर है आप लोगों के। देखिए कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, एक बार देखिए। देखिए कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा। आपको यह देखना है ना, ये 56 को क्या लिखा है? 15 लिखा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अगर हम देखें तो क्या हो सकता है? गुने 4 कर दे, 15 चौको 60 और -4 कर दे तो होगा। अगर 21 चौक को करेंगे तो क्या होगा? 84, 84 में से 4 जा 80 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 76 दिया हुआ है, यानी ऐसे ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसे सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। अब दूसरा तरीका लगाएंगे। अब हम लोग कुछ ऐसा सोचेंगे कि 56 को क्या करे 15 हो जाए। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो बताइए, नहीं समझ में आ रहा है? देखिए आप देखेंगे 56 किन संख्याओं से मिलकर बना है? 5 गुने 6। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें 5 और 6 से मिलकर बना है, तो अगर हम 5 गुने 6 करें, समझिएगा सारे स्टूडेंट, 5 गुने 6 कर दे तो क्या हो जाएगा? 30 होगा। अगर 5 गुने 6 कर रहे 30, लेकिन यहां पे है 15 है, तो यानी भागे क्या कर दिया है? 2, यानी इसको क्या कर दिया है? 30 आया है, इसको 2 से भाग कर दिया है, आधा करके लिखा है। अच्छा इधर भी देखिएगा, 76 7 और 6 से मिलके, तो 7 गुने 6 करेंगे तो 7 6 क्या होगा? 42। 42 को अगर 2 से भाग कर दे तो क्या हो जाएगा? 42 को 2 से भाग करेंगे तो 21 होगा। देखिए 21 दिया हुआ है, समझ में आया? दोनों संख्याओं को आपस में गुना करके आधा कर लेना है, यही तो कर रहा है। इसी प्रकार से देखेंगे 81, 81, 8 गुने 1 क्या करेंगे? तो 8 होगा। 2 से भाग करिए तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क पे 4 होगा। 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, डी ऑप्शन होगा। अब बताएं ऑप्शन नंबर ए बी सी कैसे आप लोगों का आ रहा था? 36 और 21 और 10 यानी कि 10 कैसे आ रहा था आप लोगों का, बताइए। अब सबका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, इससे पहले नहीं आ रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिला है। आने वाले टाइम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कैसे सॉल्व किए हैं। दोनों संख्याओं को आपस में गुना करके आधा किया है। क्या किया है? जैसे 5 6 30, 30 का आधा 15, 7 6 42, 42 का आधा 21 और 8 1 8, 8 का आधा 4 क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। बस, और कोई समझ में आ गया है? हाँ सारे स्टूडेंट समझ गए हैं अच्छे से। अच्छा नेक्स्ट दे ले, आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर आप लोग दीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितने स्टूडेंट दे रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्प में से क्या आएगा आप सभी को बताना है। तो सारे स्टूडेंट बताएं, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। सॉरी सर, तुक्का लग गया था इस क्वेश्चन में। तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर देने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। लॉजिक समझिए किस टाइप से प्रश्न सॉल्व हो रहा है। इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो देखिए सीरीज की संख्याएं क्या क्या है? 40 है, 48 है, 41 है। देखिएगा 40 है, 48 है, 41 है, 16 42 8 है, 16 42 8, उसके बाद से क्या है? 43 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। देखिए तो क्या आंसर होगा, एक बार आप लोग अपना दिमाग लगाए, सारे स्टूडेंट दिमाग लगाए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए, सभी स्टूडेंट एक साथ बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। 9 आंसर आ रहे। 9 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। चलिए कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो एकदम सही आंसर दे रहे हैं, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व होगा। कोशिश करेंगे तब तो समझ में आएगा।
संख्या को ध्यान से देखिए ना, क्या हो रहा है सीरीज में। देख रहे हैं 40 से 48 हुआ, बढ़ गया, फिर 41 हो गया, घट गया, फिर उसके बाद से 16 हो गया, घट गया, फिर देखे 42 हो गया, बढ़ गया, फिर 8 हो गया, घट गया, फिर 43 हो गया, बढ़ गया। यानी संख्याएं घट रही है, बढ़ रही है, घट भी रही है। ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप लोग, अगर ऐसे कभी भी देखे बढ़ रहा हो, घट रहा हो, बढ़ रहा हो, घट रहा हो, या कभी कभी 2 बार घट गया, 2 बार बढ़ गया, तो टेंशन नहीं लेना। आप एक एक संख्या को छोड़ के देखिए। 40 है ना, 40 के बाद आप 41 पे जाइएगा। ठीक है, देखिए तो क्या हुआ है यहाँ पे, -1 हुआ है। 41 से दोस्तों डायरेक्ट जाइएगा एक संख्या छोड़ के 42 पे, तो यहां पे भी क्या हुआ है, -1 हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी +1। 40 के बाद क्या हुआ है, 41 हुआ है। 2 सेकेंड देखिएगा, 40 के बाद 41 हुआ है, यानी +1 हुआ है। 41 के बाद 42 हुआ है, +1 हुआ है। 42 के बाद से क्या हुआ है, 43, तो यहां पे भी क्या हुआ है, +1। अगर एक एक संख्या छोड़ के देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं 40, 41, 42, 43, लेकिन इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क किस वाले पे आएगा, जो दूसरा है। दूसरा जो सीरीज है वो क्या है, यहां पे आप लोग देखेंगे दूसरे वाले सीरीज को। दूसरे वाले अगर सीरीज को देखें तो 48 से 16 हुआ है। क्या हुआ है, 48 से 16 हो गया, और 16 से क्या हो गया, 8 हो गया। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये हो रहा है क्या, भागे 3, 16 3 48, ये हो रहा है 16 से 8, मतलब आधा हो गया, तो ये हो गया भागे 2। यानी कि देखिएगा, 3 से इसको 48 को भाग करेंगे 16, 16 को 2 से भाग करेंगे 8। अब 8 से क्वेश्चन मार्क पे आ रहे हैं, तो क्या होगा, 3 2, अब क्या होगा, भागे 1। 8 को ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट समझेंगे यहां पे। 8 है ना, 8 को क्या करेंगे, 8 को 1 से भाग करेंगे तो 8 ही होगा। आंसर क्या होगा इसका, 8, ऑप्शन नंबर होगा डी। समझ में आया, क्या चल रहा है, +1 +1 +1, उसके बाद से भागे 3 भागे 2 भागे 1, इस तरह से ये सीरीज चल रहा है। बताए तो क्लियर है, सबका आंसर ऐसे आ रहा है या कुछ बच्चों का अलग भी आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, कैसे अलग आ रहा है बताए। 9 कैसे आंसर आ रहा था, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 9 आंसर दे रहे हैं। 9 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 8। 16 भी आया था कुछ बच्चों का, चलिए 100 भी आ रहा है, कुछ भी आंसर आ जाता है। चलिए समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। बताइए तो एक बार, या आप इधर से देखेंगे, गुना के सेंस में देखेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 16 3 48। ठीक है, हाँ चलिए समझ में आ गया है, क्लियर है, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे रखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सारे स्टूडेंट देंगे, सारे स्टूडेंट देंगे। हम देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। दोस्तों यहां पे भी एक सीरीज चल रहा है और यहां पे क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा आप सभी को बताना है। ठीक है, चले यहां पे एक क्वेश्चन मार्क है, आप लोग बताइए क्या है, 3E8L और क्वेश्चन मार्क। बताइए, देखिए क्या है, संख्या भी है और इसमें अक्षर भी है। 3 के बाद क्या है, देखिए 3 है, उसके बाद से क्या है, उसके बाद E है, उसके बाद क्या है 8 है, उसके बाद क्या है L है, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। फिर अब ये क्वेश्चन मार्क भी बताना है क्या आएगा। ठीक है, हाँ, और क्वेश्चन मार्क के बाद भी एक बता दीजिए, अगर और एक और क्वेश्चन मार्क होता तो क्या आता। 2 क्वेश्चन मार्क ले लीजिए। चलिए देखें, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे पा रहे। अगर 2 क्वेश्चन मार्क होता तो क्या होता, एक तो पहला क्वेश्चन मार्क इनमें से मिल जाएगा, एक अगला अपने मन से आप लोग बताइए तो क्या होगा। देखे सॉल्व कर पा रहे हैं आप लोग, बताइए। आंसर आ रहा है, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, अगर आगे एक और क्वेश्चन मार्क रहता तो आप क्या आंसर देते, बताओ, सारे स्टूडेंट एक साथ बताएं। 3E8L, हाँ बताएं। अगर एक और क्वेश्चन मार्क हो जाए यहां पे, अगर एक और क्वेश्चन मार्क हो जाए यहां पे तो क्या होगा बताएं। (23) हो जाएगा। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है, समझाएं। देखिए नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ये 3 है, ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब 5, ये 8 है, एल कितने पे आता है 12 पे। अगर देखा जाए तो 3 + 2, 3 2 5, ध्यान दीजिएगा 5 और 3 जोड़ेंगे, सभी स्टूडेंट समझेंगे, 5 + 3 8,
8 प्लस 4 12, 2 3 4 जुड़ा, और 12 प्लस क्या होगा 5, 12 प्लस 5 17, 17 पे क्या आएगा बताएं, 17, 17 ही आएगा क्योंकि पहले नंबर चल रहा है। देखिएगा नंबर अक्षर नंबर अक्षर नंबर, यानी कि 17 इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, प्लस 6 जोड़ेंगे, 17 6 क्या होगा 23 होगा, लेकिन 23 पे क्या होगा समझिएगा, यहां पे देखिए नंबर अक्षर नंबर अक्षर नंबर अक्षर होगा, 23 पे होगा डब्लू। अगर बात करें एक और क्वेश्चन मार्क की तो हो जाता डब्लू, यानी 17 डब्लू होता अगर एक और क्वेश्चन मार्क होता तो। 23 नहीं, कुछ लोग 23 बोल रहे हैं, 23 तो नंबर में बात करें तो 23 होगा, लेकिन यहां पे क्या होगा अक्षर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए नंबर, ध्यान दीजिएगा, अक्षर नंबर अक्षर नंबर अक्षर, समझ में आया इस तरह से। तो 23W होगा। बहुत से बच्चे बता भी रहे, बहुत अच्छे। हाँ आगे पूछ लेता तो W होता, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 17 होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बस क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए समझ में आ रहा है तो सारे स्टूडेंट आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सीजीएल के लिए बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, देखिए आप सभी को बता दें, एसएससी सीजीएल के लिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2023 की क्लासेस आपकी चलेंगी 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2000